विकेश कुमार जी, आपकी प्रतिपुष्टि का धन्यवाद। और यहाँ पर आइए, सत्र शुरू हो चुका है और यहाँ पर प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप सभी को नमस्कार। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं आपके पास यहाँ सामने मौजूद हूँ। और मैं आप सभी का धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग हम लोगों को साथ जुड़े हुए हैं जूम और सोशल मीडिया के जरिए। तो ये जो वेबिनार है, ये 11। तो मुझे इस वेबिनार के जरिए इस कंपनी के बारे में पता चला। और ये बात है 11 अगस्त 2020 की, और अब मुझे एक साल हो गया है। और एक साल के अंदर मैं आज आपके सम्मुख मौजूद हूं और ये प्रस्तुति दे रहा हूं। तो जो लोग उन सभी का धन्यवाद, जो लोग तकनीकी टीम और सभी लोग जो इस सत्र को सफलतापूर्वक चल संचालन कर रहे हैं। मैं उनके लिए इंतजार कर रहा हूं, उनके इशारे का, कि मैं आगे शुरू कर सकता हूं। तो मुझे वो हरा संकेत मिल चुका है। और मेरा नाम सांतोस अल्वराडो बरमियो है। मैं एक मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूं, और साथ ही साथ मैं एक समाज शास्त्री के रूप में भी मैंने काम किया है। और मैं ईवरिच के सहबत कार्यक्रम में एक मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूं। और मैं पेरू में स्थानीय परिषद का भी सदस्य भी हूं। और मैंने एमएलसीआई 260 मैराथन में भी भाग लिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक मेजबान। तो और मैं ये सोचता हूं कि ये जो मौका हमारे पास है, ये वाकई अद्वितीय है, असीमित है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप कहाँ से आए हैं, क्या पृष्ठभूमि है, और आप क्या करते रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरी माता जी जो थी, उन्होंने गरीबी में उनका भरण पोषण हुआ। और फिर भी वो आज मेरे इस व्यवसाय को बहुत अच्छे से समझती हैं, और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को बढ़ा रही हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि पारंपरिक शिक्षा हमारे व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। तो आपको कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ सीवी की जरूरत नहीं है कि आप एक उद्यमी बने और सफल हों। तो अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, और ये अगर आपकी इच्छा है, तो आप इस सही कंपनी में सही जगह पर हैं। तो चलिए आइए तो चलिए आज की हम लोग जो इओरिच की कॉर्पोरेट प्रस्तुति से बात करते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं, तो पिछले हफ्ते कंपनी में क्या समाचार थे उनके बारे में बात करेंगे। तो आपसे एक प्रतिपुष्टि चाहूंगा हिंदी कक्ष में। यदि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लस दबाकर मुझे बताएं। या अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे प्लस दबाकर मुझे बताएं, ताकि धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। और आज के हम लोग यहाँ पर जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, हम लोग इस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि हम लोग अपने जीवन की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने सभी सपनों को प्राप्त कर सकें। तो हम लोग क्या, आज का जो जो कार्यसूची रहेगी वो क्या रहेगी? तो हम लोग अपने सपनों की बात करेंगे, नकदी प्रवाह के चतुर्दांश की बात करेंगे, इवोरिच पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद साझेदारी के अवसर, पैकेजेस, उसके बाद एक परम मेमोरी जॉगर, उसके बारे में बात करेंगे। 90 दिन के व्यापार प्रणाली की बात करेंगे, संबंध प्रणाली की। उसके बाद अगले कदम, और अगर कुछ प्रश्न उत्तर हुए तो हम लोग अंत में उनके जवाब देंगे। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे सपने सपने क्या होते हैं, आपके क्या सपने हैं। और ये प्रश्न मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि ये
जो दीर्घकालिक सपने क्या हैं, लघुकालिक सपने क्या हैं, तो आपके क्या-क्या लक्ष्य हैं जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं? और हो सकता है कि आप बचपन से आज तक कितने ही सपने जो हैं आपने देखे और उनको आपने छोड़ दिया, उनके ऊपर कभी कार्य नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि उन्हीं सपनों को आपको अपने दराज से निकाल कर लेकर आना हो और उनको हर रोज जब आप सुबह उठें तो उनके बारे में सोचें और उसको कैसे कार्यान्वित करना है वो आप देखें। तो उसके लिए सिर्फ बहुत ही सरल सी बात है, आपको रोज अपना फोन उठाना है और लोगों को आपको कॉल करना है। तो हम लोगों ने अपने कार्यसूची में ये जरूर बताया था कि हम लोग यहाँ पर नकदी प्रवाह चतुर्थांश की बात करेंगे। ये रॉबर्ट क्योसाकी द्वारा बनाया गया एक उपकरण है और इस चतुर्थांश के अंदर उन्होंने पूरी जनसंख्या को 4 भागों में बांट दिया है। तो आप देखेंगे बाईं तरफ केवल और केवल जो लोग कार्य करते हैं और जो उद्यमी हैं, अब ये 90% लोग, विश्व के 90% लोग जो हैं वो यहाँ पर बाईं तरफ आ जाते हैं। अब इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि आप इस चतुर्थांश में किसी भी हिस्से का आप जो है आप उसको प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने वेतन कमाने जाते हैं और आप एक उद्यमी हैं, लेकिन आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि इस चतुर्थांश के बाएं हिस्से से ज्यादा बेहतर दायां हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप यात्रा करना चाहते हैं और आप आराम कर रहे हैं, तो कई बार आपका व्यवसाय आपकी मौजूदगी के बिना भी चल सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया है और आप यहाँ पर कार्य करते हैं एक व्यवसाय के लिए, खुद व्यवसायी होते हैं। तो एक और जो जो चतुर्थांश का भाग है वो है निवेशक का। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हैं वो लोग निवेशक हों, क्योंकि ये निवेश ही है जो उनके लिए कार्य करता है। जो पैसा है वो निवेशकों के लिए काम करता है। और आज की तारीख में आपको मैं बता दूं कि दुनिया की 95% जो संसाधन है, जो दौलत है, वो दाहिनी तरफ है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कहां पर आप जाना चाहते हैं और हमारी कंपनी जो है वो यही चाहती है कि आप चतुर्थांश के दाईं तरफ ही रहें। आइए अब हम थोड़े एमएलसीआई उद्यमी के अवसरों और उपकरणों की बात करते हैं कि किस प्रकार आप इनमें सफल हो सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर प्रशिक्षण ही एकमात्र तरीका है जिस तरीके से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रस्तुतियां आप हिस्सा लेंगे, जितनी ज्यादा प्रस्तुतियों में आप हिस्सा लेंगे, उतनी ज्यादा आपका जो मस्तिष्क है वो अच्छे से उसको देख पाएगा, सुन पाएगा और पचा पाएगा। और जिसे कहते हैं ना कि दोहराव जो है वो इंसान को बेहतर बना देता है। तो आइए चलिए अब हम देखते हैं ईवो रिच इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं और कुछ कंपनियां जो आपको इस स्लाइड के ऊपर दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूजीपे ग्रुप की, जिनके पास सुरक्षा टोकन बेचने का हक है। और ये सुरक्षा टोकन WCRU कहलाते हैं, जो कि एक डिजिटल शेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम आपको बता सकते हैं कि आप किस प्रकार आप इस कंपनी के सहमालिक बन सकते हैं और साथ ही साथ आप जो हैं आप WCRU के माध्यम से आप यहाँ की इस कंपनी के सहमालिक बन सकते हैं। उसके बाद यूगेन, और यूगेन यहाँ पर छोटे और मध्यम और उद्यमियों को अपने ग्राहकों से एक डिजिटल मंच पर जोड़ता है। तो ये एक प्रकार की डिजिटल सुपरमार्केट है और आप कहीं पर भी हो विश्व में, आप इस मंच को तक पहुंच बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास एड्यू कैफे हैं जो कि पारंपरिक रेस्टोरेंट से हटकर हैं और ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी व्यावसायिक बैठक कर सकते हैं, रॉन्डेवू कर सकते हैं और यहाँ पर आप अगर आप चाहें तो एक प्रस्तुति भी दे सकते हैं। और
आने वाले समय में आप एक जीनियस ऑफ फाइनेंस के मेजबानी भी यहाँ कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से समग्र रूप है कि आप जो है यहाँ पर खाने का लुत्फ तो उठा ही सकते हैं, पर अपने व्यवसायों का को भी पूर्ण रूप से उसके ऊपर भी कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद निजी निवेशक की अकादमी, जिसने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे मिलियन लोगों को बदल डाला है, और ये एक वित्तीय और निवेश शिक्षा ऑनलाइन पोर्टल है, और ये जानकारी आपको देता है कि आपको कहाँ निवेश करना है, या आपको निवेश के बारे में बताता है, आपको वित्तीय साक्षरता देता है। अब आपको या इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस व्यवसाय के मास्टर हैं या आप अभी नौसिखिए हैं, क्योंकि यहाँ पर निजी निवेशक या अकादमी से जब आप जुड़ते हैं तो आपके पास सभी प्रकार के पाठ्यक्रम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो शिक्षक हैं या जो ट्रेनर्स हैं, वो वाकई बहुत अच्छी आय कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बढ़िया अनुभव है, बहुत सालों का अनुभव है, उच्च शिक्षा है, और वो सारी चीजें आपके साथ साझा करने को तैयार हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार लोगों का दिवालिया निकल जाता है, लेकिन यदि उनके पास अगर शिक्षा नहीं होती तो वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की लॉटरी निकल जाती है तो कुछ सालों के बाद वो फिर से दोबारा से उनका दिवालिया निकल जाता है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है। और आइए अब हम कुछ चीजें देखते हैं कि क्या सार है हमारी कंपनी का, और हम लोग लोगों से अलग क्यों हैं। तो देखिए, हमारी कंपनी के अंदर 3 घटक हैं, और आप हमारी कंपनी में एक ग्राहक के रूप में जुड़ सकते हैं, एक व्यावसायिक पेशेवर के रूप में जुड़ सकते हैं, और एक सहमालिक के रूप में जुड़ सकते हैं। तो कोई भी परियोजना या कोई भी उत्पाद हमारी कंपनी लेकर आती है, वो हमारे समुदाय द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है, और आप उस व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ भी सकते हैं एक पेशेवर के रूप में। और साथ ही साथ जब आप WCRU टोकन खरीद लेते हैं तो आपको सहमालिकता मिल जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये 3 घटक जो है 3 in 1 है। तो हमारे छत्र के अंदर अगर हम लोग कोई भी व्यवसाय को या कोई भी परियोजना को लेकर आते हैं तो उसकी सफलता निश्चित है। तो चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और ये भी, हाँ बिल्कुल, और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में कौन कौन से ब्रांड हैं। तो हमारे पास जो अद्वितीय उत्पाद और सेवाएं मौजूद हैं। आप अपने आप से निर्णय ले सकते हैं कि किस परियोजना के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, और किस प्रकार के उत्पाद या सेवा का आप प्रचार करना चाहते हैं। और हम लोग वाकई बाजार में उस उत्पाद द्वारा मूल्य जोड़ते हैं, और एक प्रकार से जो बाजार की जो समस्या है या ग्राहकों की जो समस्या है, उसका हम लोग निवारण करते हैं। तो हमारे जो जो उत्पाद हैं और जो सेवाएं हैं वो इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देती हैं कि वो किस प्रकार से जो हमारे ग्राहक हैं या जो बाजार है उसके अंदर जो चुनौतियां हैं उसका जवाब लेकर आए। और साथ ही साथ अब आप देखेंगे तो हमारे पास जितनी भी दिक्कतें हैं, और हमारी कंपनी यही चाहती है कि जो लोग अलग अलग और वाकई में ऐसी ऐसी परिस्थितियों में है जहां पर उनके पास कोई पैसे नहीं हैं, और वो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी कंपनी जो है उनकी वाकई मदद कर सकती है। अब यहाँ पर हमने जैसे कि बात की कि हमारे पास हिस्सेदारी के लिए ऐसी कंपनियां हैं जो अपने बाजार में दिग्गज हैं। अब मैं अगर आपको अपनी पृष्ठभूमि बताऊं तो मैं गांव में पैदा हुआ था, जहां पर कृषि प्रधान था। और मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे भाई बहन थे, और कई बार हम लोगों को ऐसा भी सोना पड़ता था जब हम लोगों ने रात का खाना नहीं खाते थे और भूखे पेट हम सो जाते थे।
और जब मैं यहाँ पर आया और इस कंपनी को मैंने जाना, तो मुझे पता चला कि ये कंपनी मुझे एक ऐसा मौका दे रही है जहां पर मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता हूं। और चूंकि मेरी जो इच्छा थी अपने जीवन को बदलने की वो ज्यादा तीव्र थी, और मैंने अपने सभी जो जो परिस्थितियां थी उनको मैंने बदल डाला। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस मौके से पहले मैंने पारंपरिक तरीकों से अपने जीवन को बदलना चाहा, अपने परिवार के जीवन को बदलना चाहा, जीवन भरण पोषण करना चाहा, मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस कंपनी ने मुझे वाकई वो मंच प्रदान किया जहां पर मैं आज की तारीख में मैं बहुत बेहतर हूं, और मेरे परिवार जो हैं उनका भरण पोषण ठीक प्रकार से हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूं तो शायद मदर टेरेसा थी जिन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने जीवन में दूसरों के लिए कार्य नहीं करते तो आपका जो जीवन है वो वाकई निरर्थक है। तो आपको हमेशा अपने समुदाय के लिए ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए, और यही हमारी जो कंपनी है वो भी इसी दर्शन शास्त्र के साथ ही चलती है। तो आप जो है साझेदारी के अवसर लोगों को बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है अवसरों को साझा करने के साथ साथ आप जो है एक पेशेवर रूप में अपने जीवन को जी सकते हैं। आप यहाँ पर अपने मेहनत के साथ अपनी एक टीम बना सकते हैं, और फिर पूरी टीम जो है वो आपके लिए काम करेगी, और आप केवल और केवल पूरे के पूरे इस पारिस्थितिकी तंत्र का, इतने अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा बनेंगे। तो ये आपकी मदद करेगा कि आप अगले स्तर तक पहुंच जाएं, और जैसे जैसे आप अपने स्तरों को बढ़ाते जाएंगे आपकी पूंजी जो है वो दुगनी तिगनी और चौगनी होती जाएगी। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और आइए अब देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से इवोरिच की कैरियर की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं उपयोगकर्ता से। और जब आपने वाकई मन बना लिया है कि आप इस मौके का पूर्ण इस्तेमाल करेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है एक शुरुआत न्यूनतम निवेश से कर सकते हैं, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप निवेश कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत तौर पर, और अपनी टीम बना सकते हैं। और टीम बनाने के साथ साथ आप जो है 500 यूनिट आप यूजर के बतौर पा सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप एक पार्टनर बन जाते हैं तो आपकी जो आय की क्षमता है वो 1500 यूनिट तक बढ़ जाती है। और फिर एजेंट जो कि औसतन तौर पर आपको 2000 यूनिट प्राप्त होते हैं। और फिर हमारा जो रैंक है वो है सलाहकार का रैंक, और ये हमारा मूलभूत रैंक है। यहाँ पर आप 5000 यूनिट कमा सकते हैं। प्रबंधक जो है वो 30,000 यूनिट तक कमा सकते हैं। लीडर प्रबंधक 50,000 यूनिट। शीर्ष प्रबंधक जो है वो 80,000 यूनिट तक कमा सकते हैं। उपाध्यक्ष जो है वो 1.5 लाख यूनिट से ज्यादा, और अध्यक्ष जो है वो $1 मिलियन से ज्यादा या उससे अधिक भी कमा सकते हैं। अब ये निर्भर करता है आपकी टीम के ऊपर कि आपकी टीम किस प्रकार प्रदर्शन करती है, और किस प्रकार आप अपनी टीम के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप रिच की वेल्थ क्रिएशन प्लान, यानी कि आप अपने पूंजीकरण या दौलत का सृजन योजना। तो यहाँ पर आपको जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको वाकई आपको शून्य वॉल्यूम चाहिए होता है, और तब भी आप पहले स्तर से 5%, दूसरे स्तर से तीसरा प्रतिशत, और तीसरे स्तर से दूसरा 2% कमा सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो कंपनी है वो सामाजिक तौर पर चलती है, और ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर आपने विशेषाधिकार प्रदान किए और कुछ ही लोग इस कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। जी नहीं, ये
एकदम सामाजिक स्तर पर काम करती है, और आप जो है दरिद्रता से शुरुआत कर सकते हैं, और आपको निवेश करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और बहुत बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो आप ये मौका दूसरे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और ये जो लोग हैं वो लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास बेशक पैसा ना हो, लेकिन एक तीव्र इच्छा हो सफल होने की। तो आप अगर हम लोग ग्राहक के स्तर की बात करते हैं, तो आपको 6% पहले स्तर से, 4% दूसरे, तीसरा प्रतिशत से 3%, और चौथे प्रतिशत से 2% आपको प्राप्त होता है। और उसी प्रकार जब आप पार्टनर हैं तो आप 50 यूनिट आप 50 यूनिट आप निवेश करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप 7% पहले स्तर से, दूसरे स्तर पे आप 5%, तीसरे स्तर पर 4%, और चौथे स्तर पर 2% प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप एजेंट बन जाते हैं तो आपको जो निवेश की मात्रा है, जो वॉल्यूम है, 200 यूनिट होता है, लेकिन आप कमा सकते हैं 8% पहले स्तर से, दूसरे स्तर से 7%, तीसरे स्तर से 5, चौथे स्तर से 4, और पांचवें स्तर से 3% कमा सकते हैं। और फिर हम लोग सलाहकार की बात करते हैं, जो कि हमारा कोर रैंक है, मूलभूत रैंक है, और ये बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पर इस रैंक को प्राप्त करें, क्योंकि आप यहाँ पर जब ऐसा करते हैं तो आप अनंत स्तर से आप आय कमा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक मूलभूत स्तर है, और आप हर एक स्तर से यहाँ पैसा कमा सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मैं अपने पदों को या रैंक को कैसे आगे बढ़ाऊं। तो ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने लोगों को अपनी संरचना के अंदर रिक्रूट करते हैं, उनको भर्ती करते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आय के विकल्प हैं और किस प्रकार से हम पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। निष्क्रिय पार्टनर, ये वो लोग होते हैं जो एक सैलानी की तरह आते हैं। वो आते हैं और वो निवेश करते हैं, वो देख रहे होते हैं, और केवल इंतजार करते हैं अपने कमीशन का। लेकिन उनकी जो आय है वो सीमित होती है, और ये इसलिए क्योंकि उनकी जो आय है वो केवल लॉयल्टी बोनस और प्रोजेक्ट के ऊपर जो आय है उन उसके ऊपर निर्भर करती है, जैसे स्टेकिंग। लेकिन एक और तरह के पार्टनर बनते हैं जो है सक्रिय पार्टनर्स, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास असीमित नेटवर्क कमीशन होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये इनकी आय इस चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती कि वो कितना काम करते हैं, बल्कि इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि उनकी संरचना कितनी फैली हुई है, और उनकी संरचना में लोग किस प्रकार काम करते हैं। उनको अलग अलग तरह के प्रकार के बोनस मिलते हैं, अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस मिलते हैं, वीआईपी क्लब सदस्यता से बोनस मिलता है। साथ ही साथ उनके पास मौका होता है कि वो स्थानीय और क्षेत्रीय परिषद के अंदर हिस्सा ले सकें, और वो राजदूत परिषद का भी हिस्सा बन सकते हैं। और फिर जो रणनीतिक विभाग है उसका भी ये हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ उनको परियोजना से संबंधित आय जैसे ट्रॉफी बोनस वगैरह प्राप्त होती है, और परियोजना से संबंधित अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त होता है। तो अब ये आपको निर्णय लेना है कि आप कौन से पार्टनर बनना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ईवरिच आपके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण पैकेज भी लेकर आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान ही आपको हमेशा जो है रोशनी दिखाता है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम लोगों को ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों को अपना व्यक्तिगत विकास करना होगा, अपने व्यक्तिगत जानकारी बढ़ानी होगी, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना होगा। तो 4 स्तर होते हैं जहाँ पे ईवरिच आपको प्रशिक्षण पैकेज प्रदान करता है। तो ये आपके व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी होते हैं। और व्यक्तिगत विकास का क्या मतलब होता है? व्यक्तिगत विकास का ये मतलब होता है कि आपके जो सपने हैं, तो आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकें, लेकिन उसके लिए आपको पहले
सक्षम बनना होता है और आपको उसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए होता है। तो आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं पहले स्तर के ऊपर, और आप जो है यहाँ पर उसके बाद दूसरे स्तर पर जाते हैं जहां पर आप अपने नेतृत्व यानी लीडरशिप का विकास करते हैं। और यहाँ पर आप एक लीडर बनते हैं, लेकिन आप एक ऐसे लीडर बनते हैं जो कि इस दुनिया में, जो मॉडर्न दुनिया है, उसके अंदर बहुत सफलतापूर्वक कार्य करते हैं और उन्हें खुद के ऊपर बहुत विश्वास होता है। तो यहाँ पर एक और जो स्तर है, यहाँ पर आपको व्यवसाय किस प्रकार प्रकार उसका विकास किस प्रकार करना है वो बताया जाता है। जैसे वॉल्ट डिज्नी की का दर्शन शास्त्र, किस प्रकार से आप अपना जो व्यवसाय है वो बढ़ा सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पुरस्कार आपको मिलता है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। और हर एक स्तर जो है वो आपको अलग अलग स्तरों की जानकारी देता है, अलग अलग स्तर के बारे में। जाए तो यहाँ पर इनके जो जो मूल्य हैं, मूल्य भी अलग अलग हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पहला स्तर है उसके अंदर 200 यूनिट है, दूसरा स्तर 500 यूनिट, और तीसरा स्तर 1500 यूनिट, और चौथे स्तर जिसमें सभी विषय मौजूद हैं उसके उसमें 3000 यूनिट का जो है वो खर्चा है। तो आप जो है यहाँ पर जिस व्यक्ति ने आपको इस कंपनी के साथ जोड़ा है, आप उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको वो बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताएंगे। तो ये यहाँ पर आइए देखते हैं। अब ये 90 दिन की योजना आपके सामने है, और ये 90 दिन में आप किस प्रकार से आप अपना विकास कर सकते हैं और अपनी इस कंपनी में अपनी एक जगह बना सकते हैं। तो सबसे पहले 10 दिनों के अंदर आपको पाठ्यक्रम लेने होते हैं, सभी पहले स्तर के पाठ्यक्रम, और हम लोग एक एक कार्य योजना बनाते हैं। और हम लोग हमारी जो एक कॉन्टैक्ट्स की सूची है वो हम उसके ऊपर काम कार्य करते हैं। और ये जरूरी इसलिए है ताकि हम लोग किसी असमंजसता में ना पड़ जाएं, लेकिन हमारे पास एक ऐसी योजना हो जो कि बहुत अच्छे से कार्यरत हो और बहुत स्पष्ट हो। तो हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे कि स्कूल के दोस्त, यूनिवर्सिटी के दोस्त, या जो हमारे साथ कार्य करते हैं वो सहभागी। और मेरे लिए तो मैंने बहुत सक्रिय रूप से इस व्यवसाय को मैंने सेना में बहुत ज्यादा प्रचलित किया, क्योंकि ये ही तो लोग थे जिनको मैं जानता था। और हमारे पास यहाँ पर न्यूनतम संरचना मात्रा है जो आपको अपना लक्ष्य बनाना है। और यहाँ पर आपको जो है एमएलसीआई प्रशिक्षण आपको लेना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जितने भी समारोह हैं उनका आपको हिस्सा बनना चाहिए। और साथ ही साथ आप एक किताब जो है अपने संचार के ऊपर या व्यवसाय के ऊपर जरूर पढ़ें। तो कुछ किताबें जो हैं वो इस विषय के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप उनको उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए अगले 30 दिनों की बात करते हैं। तो आप जो है दूसरे स्तर के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ आप अपने कार्य योजना को भी बनाते हैं, एक टीम का लक्ष्य भी निर्धारण करते हैं। और यहाँ पर प्रस्तुतियों की जो संख्या है वो 50 से 150 होनी चाहिए, और न्यूनतम संरचना मात्रा जो है यानी कि मिनिमम वॉल्यूम पॉइंट्स जो है वो 5000 यूनिट होनी चाहिए, और कम से कम 5 एजेंट आपकी संरचना में आपके साथ जुड़ जाने चाहिए। और यहाँ पर आप अगर बोनस अर्जित करना चाहते हैं तो आपका बोनस अर्जन जो है वो 300 से 1000 यूनिट तक का हो सकता है। और यदि आप इसी इसी क्रम को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको वाकई एमएलसीआई प्रशिक्षण और समारोह में भागीदार बनना पड़ेगा, और साथ ही साथ व्यापार और निवेश से संबंधित किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं यहाँ पर 60 दिन में, 60वें दिन के अंदर आप जो है टीम कोचिंग और प्रशिक्षण करेंगे। आप अपनी टीम का कोचिंग करेंगे और उनको उनको दिशा भी निर्धारण करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको उनका समर्थन देना होगा। आपको एक ऐसी योजना बनानी होगी जो बिल्कुल स्पष्ट हो और सभी लोगों को स्पष्ट हो। और यहाँ पर जो प्रस्तुतियों की मात्रा है वो बढ़कर 500 से 2000 तक हो जाती है।
तो यहाँ पर माफ कीजिएगा 150 से 500 हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास न्यूनतम संरचना मात्रा जो है वो 10,000 यूनिट है, और आपकी संरचना में 5 सलाहकारों का होना जरूरी है। साथ ही साथ आप जो है, जो आपका बोनस अर्जन से जो आय है वो 600 से 2,000 यूनिट की होनी चाहिए। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग जूम का फायदा उठा सकते हैं, ताकि हम लोग अलग अलग वेबिनार्स को हम उसके ऊपर कार्य कर पाएं और उसका आयोजन कर पाएं। और यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होते हैं, आप नेतृत्व से जुड़ी हुई और निवेश से संबंधित किताबों को अध्ययन करते हैं। 90वें दिन के अंदर हम चौथे स्तर पर पहुंचते हैं, और चौथे स्तर के ऊपर आप जो है एक लीडर और मेंटर बन जाते हैं, और प्रस्तुतियों की संख्या जो है वो 500 से 1,500 हो जाती है। न्यूनतम संरचना मात्रा यानी कि मिनिमम स्ट्रक्चर वॉल्यूम जो है वो आपकी 20,000 यूनिट की होती है। और इस संरचना के अंदर कम से कम आपके पास 3 प्रबंधक होने चाहिए, और आपके जो बोनस जो आप अर्जित करते हैं वो 500 से 5,000 यूनिट तक हो सकता है। आप अपने खुद के प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं, अपने सत्रों का आयोजन करते हैं, और लोग जो है वो आपके साथ जुड़ते हैं। और साथ ही साथ आप लगातार जो है व्यापार, नेतृत्व और निवेश से संबंधित किताबों का अध्ययन कर रहे होते हैं, क्योंकि नई शिक्षा जो है वो वाकई बहुत जरूरी है, और ये एक शक्ति का प्रतीक है। तो ये हमारे 90 दिन की योजना है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो तो अब हम बात करेंगे परम मेमोरी जॉगर के बारे में। और बिल्कुल ये हमारी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक संगठित सूची है हमारी सभी संभावित ग्राहकों की। तो अगर आप किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं ये व्यक्ति क्या करता है, आपकी कहाँ इससे मुलाकात हुई, वो क्या करते हैं, तो आप उसके फोन नंबर को भी यहाँ दर्ज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उससे संपर्क बना सकते हैं। जैसे कि हो सकता है ये आप ही के स्कूल का सहपाठी हो, या उनसे आप किसी घर पे मिले हों, कहीं मिले हों काम पर, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि आप कहाँ मिले, कि आप बैठक पे मिले या आपने एकाएक बैठक को आयोजित किया है। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी, क्या उसकी कोई दिलचस्पी रही या नहीं, क्या वो भागीदार बनना चाहता है या नहीं। तो इसीलिए ये हमारे पास परम मेमोरी जॉगर है। और मैंने आपको पहले से ही ये बता दिया है कि हम सभी के पास हमारा एक पृष्ठभूमि होती है, एक बैकग्राउंड होता है। वो सभी लोग जिनके साथ हमारे भूतकाल में कभी संवाद हुआ है। और इसलिए आपको नए लोगों की तलाश के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए अपने परिवार के साथ। आपके जितने भी संबंधी हैं उनको आपको फोन करना चाहिए, चाहे वो दूर के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और फिर मान लीजिए अगर आपका कोई जीवन साथी है तो आप उनके सभी परिवार के लोगों को और रिश्तेदारों को भी फोन कर सकते हैं। तो आपके जो भी लोग हैं जिनके साथ आप पहले काम करते थे, या आप जिनके साथ पढ़ते थे, या जिनके साथ आप आज काम करते हैं, आपको उनके साथ संपर्क बनाना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, मैं एक मिलिट्री ऑफिसर था, और रियल एस्टेट में मैं पुनर्निर्माण में काम करता हूँ। यानी जो भी शहर हैं उनमें बिल्डिंग का निर्माण करता हूँ। और मैं सभी सप्लायर, इंजीनियर, डिजाइनर सभी लोगों के साथ संपर्क करता हूँ। तो ये सभी वो लोग हैं जिनके साथ मैं इस अवसर को साझा करता हूँ। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस महान अवसर को उन लोगों के साथ साझा करूँ। और जैसे ही आप इस सूची का निर्माण कर लेते हैं, आप इसकी ओर देखते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि आप ये तो देख ही पाएंगे कि भी इसमें बहुत सारा
काम लगता है, क्योंकि न जाने कितने लोग आपके इर्द-गिर्द रहते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आप लोगों के बदले में उनका निर्णय ना लें। अगर आपको ये लगता है कि शायद ये जो व्यक्ति है, हो सकता है इसकी रुचि या दिलचस्पी कभी भी इस अवसर को लेके ना हो, तो केवल उनका क्या मन है, क्या नहीं है, ये वही जानते हैं और आपको उनके उपलक्ष्य में निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम तुरंत निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कई ऐसे हैं जो इसमें झिझक रखते हैं और इसमें कई ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़े समय के बाद निर्णय लेते हैं। लेकिन जब वो निर्णय नहीं लेते हैं तब वो आभास करते हैं इस अवसर की महत्व के बारे में। और मैं ये जानता हूँ कि मेरे भी इस यात्रा में बहुत सारे ना मुझे सुनने को मिले, लेकिन फिर भी मैं लगातार उनके साथ डटा रहा और मुझे आभास हुआ कि थोड़ा समय गुज़र जा चुका है हमारे पहले संपर्क के बाद, तो शायद मेरे लिए ये अब एक काफ़ी समय आ गया है जहाँ मुझे उनके साथ संपर्क बनाना चाहिए। तो इसलिए आपकी सूची में चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको उन्हें नहीं भूलना है, उनके साथ संपर्क बनाना है। अब आपको अगले कदम क्या उठाने हैं? अगले कदम उठाते हुए आपको सबसे पहले एमएलसीआई पाठ्यक्रम में खुद को दाखिला दिलवाना है। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग याद रखें आप कि आपको सभी सम्मेलनों में, प्रशिक्षणों में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारा जो मस्तिष्क है सो और बेहतरीन रूप से काम करता है जब वो दोहरी जानकारी को बारंबार सुनता है। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना बेहतरीन रूप से आप समझ पाते हैं सुअवसरों को। और इसके बाद आपको 90 दिवसीय योजना का अनुसरण करना चाहिए। आपको जब तक आपका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक कभी नहीं रुकना चाहिए। और ये जो सीमा है, यानी जो अंतिम रेखा है, वो कहाँ होती है? ये अंतिम रेखा तो होती ही नहीं है, क्योंकि आसमान शायद आपकी सीमा बन सकता है और इसलिए हम आपको आमंत्रण देते हैं कि आप हमारे साथ इस असीमित यात्रा में यात्रा करें और उसके लिए इस खूबसूरत वीडियो का आनंद लें। सुनो दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हम आम तौर पर क्या भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सुन सकते हैं मुझसे अभी। तो ध्यान से सुनिए। ये वही है जो मैं आपसे करने के लिए कहना चाहती हूँ। सपने देखें, बच्चे की तरह सपने देखें, ईमानदारी से, खुले दिल से। सपने देखें जैसे किसी ने कभी आपको यह भयानक वाक्यांश ना कहा हो, सपने सच नहीं होते, ये झूठ है। आपके सपने सच होंगे यदि वे आपके हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि उनके लिए आप करते हैं कर्म। सपने प्रेरित करते हैं, सपने उत्साह देते हैं और कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सपने आपको बिस्तर से बाहर निकालते हैं, आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सपने आपको खुश करते हैं क्योंकि आप किसी बुरी चीज के बारे में सपना देख ही नहीं सकते। सपने आपको देते हैं पंख। सपना देखें, सपना आपका वेक्टर है। विश्वास और आंदोलन के साथ देखा एक सपना एक लक्ष्य है और लक्ष्य निश्चित है, यह दिशा देता है। एक सपने के बिना आप अंधे हैं, आप ये नहीं जानते जाना कहाँ है। आप जगह जगह घूमते रहते, स्पिनस्टर समान, कहीं भी जहाँ मर्जी हो, जीवन का शांत प्रवाह को उड़ा ले जाए। एक जहाज बने, सपने देखें, होश पूर्वक जिए, पूरा जीवन खुल के जिए, ख्वाब देखें। ये सपने हैं जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देते हैं। सिर्फ मौजूद ना रहें, खुलकर जीवन जिए। मैं विनती करती हूँ, हम सिर्फ काम करने या मौजूद रहने या सूरज के नीचे अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं आए। हम सपने देखने आए थे और उसी प्रकार करने निर्माण। सपने देखें, मुड़कर पीछे ना देखें। अपने बारे में सपना देखना, ना कि जो आपको बताया जाए। आपका सपना छोटा हो सकता है, फिर भी यह आपका है। इसे सच करें और कुछ और फिर के बारे में सपना देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सपने के बाद सपना, सपने के बाद सपना, यही जीवन है।
क्या आप समझे? यही जीवन है और जीवन इसी के बारे में है। सपना देखें, मैं विनती करती हूँ, अन्यथा दूसरे लोग आपके लिए सपना देखेंगे, लेकिन तब आप अपना जीवन नहीं जिएंगे बल्कि उनका जिएंगे और आप दूसरों के सपने को साकार करेंगे, अपना नहीं। क्या आप यह चाहते हैं? क्या ये आपके लिए जीना है? क्या ये वही है जिसके बारे में आपने सपना देखा था जब आप छोटे थे और अपने सपनों से प्यार करते थे? सुनो दोस्त, रुकिए, भागिए मत। आप इस समय पर बिना सपने के वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके पास। मुझे समझ ही नहीं आया कि आप समय को कैसे नाश कर सकते हैं। रुकें, याद करें कि आपने क्या सपना देखा था। जैसे आपने कभी देखा था कि एक दिन आप बड़े हो जाएंगे, सफल और कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कि एक वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, कॉस्मोनॉट बनेंगे। आपने सपना देखा था पूरी दुनिया की यात्रा करने का, नई चीज़ों की खोज की, एक उत्कृष्ट कृति बनाने का, खुद की एक स्मृति छोड़ देने का, या कैसे जाने बिना, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप निश्चित रूप से खुश होंगे और फिर किसी कारण आपने सपना देखना बंद कर दिया। आप बड़े हुए और दुनिया सपने देखने वाले पागल लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसी को भी अपने सपने पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने कहा, अरे ये असंभव है, इसे रोको, मूर्ख, कुछ गंभीर करो। सब कुछ जो हम सराहना करते, उपयोग करते, जिसके सामने सेल्फी लेते हैं, वह कभी किसी का सपना था, किसी के संभव कल्पना, किसी का लक्ष्य और विश्वास था। सपने देखे दोस्त, जहाँ पे भी आप हो, जो कुछ भी बन चुके हो, अपने सपने को सच करने में कभी देरी नहीं होती। सोचो, अगर आप जीवित नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? आप वास्तव में चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए। इंसान को खोजने और फिर निर्माण करने के लिए बनाया गया था। आप कुछ भी ना चाहें और किसी भी चीज़ के लिए प्रयास ना करें, यह अप्राकृतिक और असामान्य है। क्या आप समझे? आज शुरू करने के लिए एक उत्कट समय है। बीता हुआ या आने वाला कल नहीं, सोमवार नहीं, आज सपने देखना शुरू करें। सपने छोटे, सपने बड़े देखें। अपने आप को और दुनिया को उस तरह से देखें जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं। इसे अपनी कल्पनाओं में, अपने दिमाग में पहले बनाएं। अपना खुद का मास्टरपीस बनाएं। सपने देखें, विश्वास करें, कभी हार ना माने, कभी अपने सपनों को धोखा ना दें। मैं आप पर विश्वास करती हूँ मित्र, और आपको भी होना चाहिए। शुरू करें देखना ख्वाब। खूबसूरत वीडियो, वाकई में। क्या लगता है आपको इसके बारे में? और आप जानते हैं इसमें कितने ही महत्वपूर्ण जीवन को नहीं जी। और जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लैटिन अमेरिका में कहा है कि जो हमारा काम है वो हम और ये सपने ही होते हैं जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और इसके लिए आपको एकाधिक आय के स्रोतों का निर्माण करना जरूरी है। मान लीजिए अगर एक सुअवसर आपको कहीं ना कहीं वो लाभ नहीं दे पाता जिसकी आपको उम्मीद होती है, तो आपको एक दूसरे सपने का निर्माण करना चाहिए, दूसरा लक्ष्य। क्योंकि जब हम सपने नहीं देखते तो हम जीवन जी नहीं रहे होते, बल्कि उसको केवल एक खींचने की तरह काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए जरूर सपने देखें। और यही भाग मेरे व्यावसायिक प्रशिक्षण का था। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे
अगले भाग में हमारी प्रस्तुति के, जो कि बहुत ही बढ़िया खबर आ गई है वियतनाम के भागीदारों के लिए। और मुझे याद है कि जब मैं युवा था और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने कई फिल्में वियतनाम की देखी और मुझे तो बहुत खुशी होती थी वो देखकर, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं वियतनाम के ऊपर जो आधारित हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार से उनका संबंध यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ दर्शाए जाते हैं। और मुझे आज इतनी खुशी होती है ये देखकर कि ये जो देश है ये विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कितने भागीदार आज हमारे साथ वियतनाम को लेके जुड़े हैं। और यही एक खूबी है इस देश की, ये मल्टीनेशनल है, इसकी भूलौकिक सीमाएं बहुत ज्यादा विस्तृत हैं। और हमारे पास लगभग 1 लाख सदस्य वियतनाम से भी हैं। तो बधाई हो आप सभी लोगों को। और इसलिए हम आपके ध्यान में वियतनाम में व्यक्तिगत खाते में प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत खुशी है। और एक आधिकारिक कार्यालय खोला जाएगा वियतनाम में। तो बधाई है आप सभी लोगों को, क्योंकि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है वियतनाम को लेके। तो अगले समाचार पे अब हम चलते हैं। और अब हमारे पास हमारे भागीदारों के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि अब ये जो प्रक्रियाएं पहले उपलब्ध थी व्यक्तिगत खाते में, ये अब आपके लिए उपलब्ध नहीं है, जिनके माध्यम से आप ट्रांसफर कर पाते थे, इन्हें हटा दिया गया है। जैसे बैंक ट्रांसफर ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसकी जगह एकदम तब सुविधाजनक और त्वरित तरीका जोड़ा तो आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए इस सुअवसर का। धन्यवाद है इस डिजिटल शेयर WCRU का, जिसकी मदद से हम लोग अब गारंटी कर सकते हैं एक सफल प्रतिभागी बनने का सभी वित्तीय संस्थाओं में, और जो कि वित्तीय संस्थाओं के साथ काम करते हैं। जैसे कि मुझे याद है मेरे लिए कितना मुश्किल था शुरुआती समय में कि मैं ऋण ले सकूं, और अब देखिए हम एकदम अलग दौर से गुजर रहे हैं और बहुत सारे खूबसूरत अवसर हमारी राह में हैं। साथ ही आपको मैं बधाई देना चाहूंगा WCRU कार्यान्वयन के चरण 3 में संक्रमण होने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल छूट में परिवर्तन देखने को मिला जा रहा है। तो अब जो लागत है एक WCRU का स्टेज 3 पे, वो 0.8 यूनिट है। और साथ ही एलीट क्लब की कीमत भी बदल गई है। तो विकास के तीसरे चरण में वार्षिक सदस्यता महज अब
10 यूनिट की होगी। और अगर आप पहले से ही एलीट क्लब के लिए भुगतान कर चुके हैं तो एक विशेष प्रस्ताव आपके लिए है। तो छूट श्रेणी के साथ थोक खरीद के लिए आपके पास विशेष पैकेजों तक पहुंच है। हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि WCRU कार्यान्वयन के चौथे चरण में संक्रमण लगभग 1 से 10 सितंबर 2021 में होगा, जिसके बाद एक WCRU की कीमत, जो कि हमारा डिजिटल शेयर है, वो 1 यूनिट या $1 का हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल जल्दी करनी चाहिए और इस सुअवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए समय पर। इससे पहले कि हम चौथे चरण पर आए, हमें बिल्कुल सहमालिक जरूर बनना चाहिए। तो अब हमारे आगे कौन सी चीज है जो हमारा इंतजार कर रही है? हमारा जन्म दिवस आ रहा है अक्टूबर में, और यहाँ हम इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं दुबई में। कल्पना कीजिए क्या खूबसूरत लम्हा होगा जो उत्सव दुबई में मनाया जाएगा। और ये हमारे इवेंटी 2021 का उत्सव है। तो बिल्कुल हमें सभी को प्रेरित करना चाहिए, हमारी सभी टीम को प्रेरित करना चाहिए कि वो दो गुनी कोशिश करें और दुबई जरूर जरूर आए और एक अनन्य समूह का हिस्सा बने जो कि ऑफलाइन इवेंटी 2021 में शामिल होंगे। तो बिल्कुल हमें इस अवसर को बाकी लोगों के साथ साझा करना चाहिए ताकि जितना ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके, उन्हें बिल्कुल पहुंचाना चाहिए। अब अगर हम इवेंटी के बारे में बात करें तो 13 अक्टूबर को दुबई में ब्लॉकचेन एक्सपो आयोजित होगा। 14 अक्टूबर को भी दुबई ब्लॉकचेन एक्सपो होगा। 15 और 16 अक्टूबर को निवेश सलाहकार पाठ्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। 17 अक्टूबर को हमारे पास हमारे साथ होंगी इवेंटी 21 के उत्सव को मनाया जाएगा। और 18 अक्टूबर को नए लीडरों के साथ परीक्षण को आयोजित किया जाएगा। और साथ ही जो टिकट है उसकी बिक्री की शुरुआत होने जा रही है 23 अगस्त से दोपहर 12 बजे मॉस्को समय से लेके अगले दिन मॉस्को समय तक 120 यूनिट। और फिर 24 अगस्त से 7 सितंबर तक जो पैकेज होगा उसको बेचा जाएगा 199 यूनिट पर। और फिर 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आमंत्रण पैकेज की लागत 250 यूनिट होगी। और अगर आप नेतृत्व के पैकेज को खरीदना चाहते हैं जिसमें 5 आमंत्रण टिकट शामिल है, तो आपको 20% छूट भी उपलब्ध है आपके लिए। तो आप 5 आमंत्रण को खरीद सकते हैं 480 यूनिट पर, वो भी 23 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक, बजाय कि आप इसके लिए 600 यूनिट का भुगतान करें। तो मुझे लगता है बेहतरीन ये प्रस्ताव है आपके लिए। बिल्कुल मैं आपको आमंत्रण देता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इसमें शामिल हों। और साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी, प्रशिक्षण होगा, शिक्षा होगी आपके लिए, जिसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। निवेश सलाहकार पाठ्यक्रम के बारे में भी बात करेंगे। एकदम नया माइलस्टोन है जिसके बारे में हमें ज्ञान मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये केवल अंतिम स्लाइड थी और हम हमारी प्रस्तुति के अंत तक पहुंच गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये सभी सुअवसरों को आपके साथ साझा करके। हालांकि एक और स्लाइड आपके इंतजार में है।
और यहाँ मैं आपको पाठ्यक्रमों के बारे में और बताना चाहूंगा जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, जो कि निवेश सलाहकार तीसरी श्रेणी के पेशेवर, दूसरा और पहला श्रेणी भी इसमें शामिल है, और जो सबसे उच्च योग्यता वाली है इसमें श्रेणी, वो पहली श्रेणी है। और आप बिल्कुल ये सभी पाठ्यक्रमों को एक पैकेज के रूप में भी खरीद सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट और श्रेणी 1 पेशेवर निवेशक होगा, जिसकी लागत आप देख सकते हैं कि ये आपको किस तरीके से आप स्लाइड में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे किश्तों में खरीदते हैं तो ये आपको किश्तों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 24 अगस्त से 7 सितंबर तक इस पैकेज का जो मूल्य है वो 2500 यूनिट होगा, और इसमें आप बिल्कुल 1000 यूनिट से आप किश्तों में भुगतान कर सकते हैं आने वाले 4 महीनों के लिए। और अगर आप सभी किश्तों को एकजुट कर देते हैं तो ये 1000 यूनिट के हिसाब से आपको पड़ेगा। तो अगर आप इसी प्रकार से देखें, 7 सितंबर से आगे बढ़ते हुए इस पैकेज की लागत 3000 यूनिट की हो जाएगी, और जो किश्त का मूल्य होगा वो 5000 यूनिट होगा, यानी 2500 यूनिट आपको प्रत्येक महीना 4 महीनों के लिए आपको भुगतान करना होगा। और इसलिए आप लंबे समय तक एक किन कर्तव्य विमुड़ की स्थिति पे ना बने रहें, क्योंकि इस कार्यक्रम की जो कुल लागत है वो 15,000 यूनिट है, और हमारी कंपनी के सबसे दृढ़ निश्चय और प्रतिबद्ध भागीदारों के लिए आप इसमें 13,000 यूनिट या 87% के हिसाब से आप इसमें भुगतान कर सकते हैं। और फिर अब हम जान लेते हैं कुछ शब्दों के बारे में ईवरिच प्रशिक्षण के बारे में। तो स्तर जो 1 है वो पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं कि लक्ष्यों को किस प्रकार से आपको अपने सपनों को निर्धारित करना है, लक्ष्यों को निर्धारित करना है, कैसे उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, और अपने सपनों को किस प्रकार से वास्तविकता में आपको बदलना है। देखिए, समय हमारे पास सबसे उपयोगी संसाधन है और इसीलिए हमें इसका सर्वोत्तम उपयोग करना है। स्तर 2 में आप सीखेंगे कि अपने सपनों के जीवन के लिए व्यवसाय योजना किस प्रकार से बनाई जाए, सबसे पहले क्या किया जाए, और समझे कि व्यवसायिक बैठकों में आप कैसे व्यवहार कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तीसरे स्तर पर जब आप इन सभी सामग्रियों का अध्ययन कर लेते हैं, तब आप अपने जीवन में एक संतुलन पा सकते हैं। आप अपने मनोभावनात्मक मनोदशा को भी पंप कर सकते हैं, कहानी बताने और नेतृत्व की कला को भी सीख सकते हैं, और आदत की शक्ति के बारे में भी जान सकते हैं। स्तर 1 और 2 भी स्तर 3 में शामिल है। और अगर चौथे स्तर में आप तैयार हैं कि आप खुद को पूर्ण रूप से इसमें डुबाना चाहते हैं इस पाठ में, और शुरुआती रूप से पेशेवर की तरह बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्तर 4 जो है वो आपके लिए बनाया गया, और इस पैकेज प्रशिक्षण में सभी सामग्रियां स्तर 1 से 4 शामिल है। और इसके बाद आप एक वास्तविक MLCI मास्टर बन पाएंगे और एक सफल लोगों की बड़ी टीम अपने लिए बना पाएंगे। और जो अगला कदम है आपके लिए वो होगा कि आप MLCI प्रो की ओर अपना कदम को बढ़ाएं। ये बिल्कुल एक नया प्रारूप है ऑनलाइन प्रशिक्षण का, और इसमें भी 4 सत्र शामिल है, प्रत्येक सप्ताह एक सत्र, जिसके अंदर आपको 3 घंटे देने होंगे प्रत्येक सत्र के लिए, और इसकी लागत 1000 यूनिट है। और सभी जो प्रतिभाग हैं उनको उनका परीक्षण लिया जाएगा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, और वो सभी लोग जो कि 70% जवाब देंगे तो उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जो कि उनकी सफल पुष्टिकरण कि आपने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है उसका पुष्टि करेगा। और
100% के साथ परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्टता के विशेष प्रमाण पत्र यानी MLCI मास्टर प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है हमारी कंपनी के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप विकास करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इस पाठ्यक्रम को खरीदना चाहिए। महीने के हर पहले शनिवार को हमारे साथ होता है सारांश वेबिनार, जहां हम आपको पिछले महीने में क्या हुआ वो जानकारी देते हैं। परियोजना समाचार और प्रचार, वित्तीय समाचार और ब्लॉकचेन समाचार की जानकारी देते हैं। इसी प्रकार महीने के हर दूसरे शनिवार को बंद प्रारूप बैठक को आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर हम आपको पिछले महीने के निवेश पोर्टफोलियो की संपत्ति पर रिपोर्ट, निवेश मूल्यांकन के बारे में जानकारी देते हैं। क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम, यूजी पे, इवोरिच, एसटीओ और कंपनी के विशेष समाचार पे भी हम आपको रिपोर्ट प्रदान करते हैं। इसी प्रकार महीने के हर तीसरे शनिवार को सभी के लिए राजदूतों और परियोजना प्रबंधकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। खास करके इवोरिच में लीडर विकास के लिए शिक्षा के सभी विषयों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। इसी प्रकार महीने के हर आखिरी शनिवार को राजदूतों या प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा राजदूतों और स्थानीय नेतृत्व परिषदों द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। तो ये राजदूतों के विकास और स्थानीय नेतृत्व परिषदों के लिए एक प्रशिक्षण है जो कि हम आपको प्रदान करते हैं। और इसके बाद अब हमारे पास आपके लिए एक और वीडियो है।
बहुत ही बढ़िया वीडियो, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और ये हमारे जो क्रिप्टो यूनिट के जब सालगिरह थी, तब हम लोगों ने ये वीडियो जो था ये शूट किया था, और बहुत सारे लीडर्स हमारे वहां पर मौजूद थे। तो ये वीडियो आप लोगों को इसलिए दिखाई जाता है ताकि आपको प्रेरणा मिल सके, और आपको प्रेरणा मिल सके कि आप दुबई आएं और इवेंटी समारोह में भी हिस्सा लें। और बिल्कुल आपको वहां होना चाहिए। तो ये हमारी आखिरी स्लाइड है, और धन्यवाद आप सभी का कि आपने यहाँ पर आप मौजूद रहे, आपने भाग लिया इस सत्र के अंदर। और आप सभी को बहुत बहुत प्यार, और वो लोग जो हम लोगों को YouTube पर देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा प्यार, और जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी बहुत सारा प्यार। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा समर्थन सेवाओं का, और साथ ही साथ अनुवादकों का, जो कि काफी मेहनत से हमारी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। और भाषाओं की सीमाओं से ऊपर उठकर हम लोग इन सत्रों को पूरा करते हैं। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। मैं एंड्रे व्रॉतव जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि हमारे सीईओ हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सत्र यहीं समाप्त हुआ, और धन्यवाद है आपका। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इस सत्र में बने। और अगले सत्र में आपसे फिर भेंट होगी एक नई नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आपको शुभ दोपहर, और अगले सत्र में फिर से भेंट करेंगे। धन्यवाद।